सोचिए, धौलपुर से जयपुर का सफर और उसमें से पूरा 1 घंटा कम हो जाए, कैसा रहेगा? जी हां, राजस्थान में एक नए हाईवे प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल गई है और वादा यही है। तो चलिए आज इसी बड़े प्रोजेक्ट की हर डिटेल को समझते हैं और देखते हैं कि इसका असर क्या होने वाला है। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, वो चीज़ जिसका हम सबको इंतज़ार रहता है, टाइम की बचत। ये नया हाईवे असल में सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये तो जैसे टाइम बचाने वाली एक मशीन है। बिल्कुल, जो लोग धौलपुर और जयपुर के बीच ट्रैवल करते हैं ना, उनके लिए तो ये एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। चाहे कोई रोजाना आता जाता हो या कभी कभार, हर किसी के लिए ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है। पूरा 1 घंटा सोचकर देखिए, रोज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में अगर 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल जाए तो ये कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। ये सिर्फ एक सहूलियत नहीं है, बल्कि जिंदगी की क्वालिटी में एक बड़ा सुधार है। और सुनिए, ये सिर्फ कोई कागजी वादा नहीं है। ऐसा नहीं कि बस बातें हो रही हैं। इस प्रोजेक्ट को बाकायदा मंजूरी मिल चुकी है और इसके पीछे एक तगड़ा बजट भी रखा गया है। चलिए देखते हैं कितना। ये देखिए, पूरे 170 करोड़ रुपए। ये नंबर ही अपने आप में बता देता है कि ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा और कितना जरूरी होने वाला है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि इस प्रोजेक्ट में असल में है क्या क्या। चलिए जरा इसकी डिटेल्स में चलते हैं और समझते हैं। एक मजेदार बात पता है क्या है कि ये प्रोजेक्ट शुरू से इतना बड़ा नहीं था। पहले ये सिर्फ 16 किलोमीटर का प्लान था और लागत थी 105 करोड़, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। अब ये 28 किलोमीटर लंबा होगा और बजट, जैसा हमने देखा, 170 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। तो ये हाईवे जाएगा कहां से कहां तक? देखिए, ये नेशनल हाईवे 21 पर पहरसर मोड़ को उज्जैन से होते हुए नेशनल हाईवे 123 पर गहनौली मोड़ से जोड़ेगा। और ये जो कनेक्शन है ना, ये इस पूरे इलाके के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि ये बस एक सीधी सपाट सड़क बना दी जाएगी। नहीं, इसमें पिंगोरा स्टेशन पर एक रेल ओवर ब्रिज यानी आरओबी भी बनेगा और साथ ही कई छोटे बड़े कस्बों के लिए बाईपास भी बनाए जाएंगे। इससे होगा ये कि लोकल ट्रैफिक को जाम से छुटकारा मिलेगा और सब कुछ स्मूथ चलेगा। अच्छा, तो ये तो हो गई प्रोजेक्ट की बात, पर यह प्रोजेक्ट एक आइडिया से असलियत में बदला कैसे? मतलब इसका सफर कैसा रहा? चलिए जरा इसके टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। यहां देखने वाली बात यह है कि प्रोजेक्ट पे काम कितनी तेजी से हुआ है। देखिए, बजट में घोषणा हुई और उसके सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर ही जमीन अधिग्रहण के ऑर्डर भी जारी हो गए। इससे साफ पता चलता है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर कितनी गंभीरता है। ठीक है, टाइम तो बचेगा, ये तो हम समझ गए, लेकिन इसके अलावा इस इलाके में रहने वाले लोगों के लिए इस प्रोजेक्ट के और क्या मायने हैं? ये उनके लिए इतना जरूरी क्यों है? लगभग 30 गांव, जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। 30 गांवों को 2 बड़े बड़े नेशनल हाईवे से सीधी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। ये उन गांवों के लिए तरक्की के, कह सकते हैं, नए दरवाजे खोल देगा। मतलब इसका फायदा हर तरफ देखने को मिलेगा। लोगों का रोज का आना जाना तो आसान होगा ही, लेकिन साथ ही साथ इस इलाके में व्यापार और टूरिज्म को भी जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। सच कहें तो ये हाईवे इस पूरे इलाके की तस्वीर बदलने की ताकत रखता है। तो अब बात करते हैं आगे की। आगे क्या होने वाला है और जो अधिकारी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं वो इसे जमीनी हकीकत में कैसे देखते हैं? देखिए, अधिकारी इसे सिर्फ एक और सड़क के तौर पर नहीं देख रहे हैं, वो इसे इस इलाके के विकास की रीढ़ की हड्डी बता रहे हैं। मतलब एक ऐसी बुनियाद, एक ऐसी फाउंडेशन जिस पर भविष्य की पूरी तरक्की टिकी होगी। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, इसका सबूत भी है। असिस्टेंट इंजीनियर धीरज सिंह ने खुद इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने बताया है कि जमीन अधिग्रहण का गजट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और प्रक्रिया चल रही है। इसका सीधा मतलब है जमीन पर काम शुरू हो चुका है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने है, क्या ये हाईवे सच में इस इलाके की तकदीर बदल पाएगा? क्या ये वाकई में विकास की वो रीढ़ की हड्डी साबित होगा जिसका वादा किया जा रहा है? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उम्मीदें बहुत हैं।